हेलो, नमस्कार साथियों। आप सबका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हर बार की तरीके से इस बार भी मैं 5 बेस्ट ब्रेकआउट अपनी अ, जो चेकलिस्ट है उससे छाँट के लाया हूँ। मतलब ये लगभग 1500 स्टॉकों में से हमने छाँटा है और वो स्टॉक हम ला रहे हैं जिसमें टेक्निकल तो साउंड है ही है, प्लस फंडामेंटल को भी ध्यान में रखते हुए स्टॉक को लाया हूँ ताकि आपको क्या लगे कि स्टॉक जो है आपका फंसे नहीं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं स्टॉक के बारे में। तो पहला स्टॉक है हमारा सीडीएसएल। सीडीएसएल में क्या चीजें बन रही हैं, यहाँ पर अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम, यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ मल्टीपल टाइम मार्केट ने क्या किया है, रेसिस्टेंस लिया है। अभी हाल ही में ये क्या किया है, इसको ब्रेकआउट करके अपसाइड मोमेंटम दिखाया। दूसरी चीज अगर यहाँ देखने की कोशिश करोगे तो एक प्यारा सा अगर बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न का भी ब्रेकआउट हुआ है। दूसरी कंफर्मेशन ये होगी। तीसरी कंफर्मेशन अगर मैं इसको ध्यान पूर्वक अगर लगाने की कोशिश करूँ तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हो, ये ब्रेकआउट हुआ है। तो ये तीन कंफर्मेशन होगी। चौथा, ये जो हमारा 50 मूविंग एवरेज हमेशा बताता है, जो 50 मूविंग एवरेज हमारा होता है ये हमारे लिए एक अच्छा लेवल होता है बाइंग करने के लिए। तो यहाँ पर बाइंग करना चाहिए 1250 1260 के ऊपर, बट बहुत ज्यादा मूव नहीं हो गया है। 200 पॉइंट लगभग मूव हुआ। अगर यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम करता है तो कम से कम इस लेवल पर जो यहाँ पर मल्टीपल टाइम यहाँ पर असिस्टेंस ऑलरेडी बना चुका है, फिर मार्केट यहाँ से गिरा था तो ये यहाँ तक जाते हुए दिख सकता है। अगर मैं परसेंटेज वाइज इसे काउंट करूं तो अगला इसका रेसिस्टेंस किस लेवल पे है, तो यहाँ से अगर निकलता है तो ये इस पॉइंट तक इतना मोमेंटम करते हुए आपको दिखा सकता है। सेकंड स्टॉक की बात करूं, भेल को। भेल को मैं जब आइडेंटिफाई किया था, अगर आप याद होगा मेरे भाई, तब 15 मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया था। कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, बहुत प्यारा है। फिर मार्केट इस रेंज में आया, फिर मैंने बोला यहाँ पर एक बहुत बढ़िया प्रॉपर बन रहा है। फिर भी आप लोगों ने बाइंग किया और यहाँ से आप देख सकते ऑलरेडी ये 50 से 60% यहाँ पर स्टॉक ये भागता हुआ दिखा है पिछले एक 6-7 महीनों में। ठीक है, अभी क्या है, मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम दिखा चुका है ऑलरेडी। अभी क्या इसको बोल सकते हो, पोल। यहाँ पर अच्छा मोमेंटम किया, पोल एंड फ्लैग पैटर्न का यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर यहाँ पर अच्छा मोमेंटम बना, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ बना, सेकंड टाइम यहाँ, अगर ये 395 396 या 400 ही रख लो तो 400 के ऊपर निकलता है तो एक अप साइड मोमेंटम आपको 440 490 के आसपास ये आपको जाते हुए दिख सकता है। टाइम लग सकता है, बट स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली भी बहुत साउंड है। ठीक है, तीसरे स्टॉक की अगर बात कर लूं तो ये है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स का। आपको पता है जितने भी शिप बिल्डर्स होते हैं ये डिफेंस के बहुत अच्छा स्टॉक माना जाता है। यहाँ पर अभी क्या हुआ था कि ये आईएनएस महेंद्रगिरी को ये कमीशनिंग करने जा रहा है, और यहाँ पर अगर जस्ट इमेजिन करने की कोशिश करूँ टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लिया, बढ़िया मूव किया। फिर सेकंड टाइम इसके आसपास आया, अच्छा मोमेंटम किया। थर्ड टाइम यही आ रहा था। अगर हम इसको आइडेंटिफाई कर लें, इसी लोअर लेवल पर अगर मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, 2430 2440 का लेवल शायद होगा। यहाँ से अगर अच्छा मोमेंटम करता था, पहला तो रेसिस्टेंस इसका ये है 2540 2550 का। सेकंड रेसिस्टेंस जो निकल के आएगा मेरे लिए ये है, और थर्ड रेसिस्टेंस यहाँ से निकलेगा तो मेरे लिए ये लेवल निकलते हुए आएगा। तो ये भी एक, जब जिस दिन भागना शुरू करेगा तो ये भी नहीं रुकने वाला स्टॉक। तो ये भी आप स्विंग प्लस एज वेल एज लॉन्ग टर्म को अपने स्टॉक के वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अगला यहाँ बात करने की कोशिश करूँ तो पेटीएम स्टॉक। पेटीएम को क्यों मैंने आइडेंटिफाई किया, पिछली बार मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा था, बहुत अच्छा सेटअप बन रहा था, मैंने यहाँ पर बाइंग किया था। इस लेवल को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम होगा, बट मार्केट ने एग्जीक्यूट नहीं किया। वहीं से एक डिसेंट फॉल आया था, फिर यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी कर लिया है ऑलरेडी, और अपने अगर यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करो अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए, क्योंकि ये जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं वो इंडोनेशिया गए थे, वहां ट्रिप पार्टनरशिप किए हैं। ठीक है, तो जो ये पार्टनरशिप हुआ है तो वहां भी पेटीएम का हमारा यूज होगा, और एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से ये बढ़ते हुए नजर आता है तो एक डिसेंट मूव आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो मिनिमम मैं अगर ले चलूँ तो यहाँ 1500 से 1600 रुपए के आसपास तक आपको जाते हुए ये दिख सकता है। इसके ऊपर 2000 2500 का स्टॉक ये होने वाला है, मतलब 2 से 2500 इसकी एक्चुअल वैल्यू है, बट अभी मार्केट नीचे गिर रहा है, बट ये मार्केट जाएगा। ठीक है,
अगला है गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स। आपको भी पता है जीआरएससी को स्टॉक मैंने कई बार मल्टीपल टाइम्स हमने यहाँ पर स्टॉक देने की कोशिश किया है और रिटर्न अच्छा खासा मिला है। पहली बार तो मैंने यहाँ पर स्टॉक दिया था कि यहाँ पर 2 बार यहाँ पर मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया था, ब्रेकआउट किया, 8 से 10% मोमेंटम गया, मैं एग्जिट कर गया था एक्चुअली। फिर मार्केट यहाँ आया, अगेन मैंने स्टॉक को फिर यहाँ पर आप सबको दिया और यहाँ से लगभग 25 से 30% का मोमेंटम किया। अगेन उसी लेवल पर अगर यहाँ देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ फर्स्ट टाइम, यहाँ सेकेंड टाइम, यहाँ थर्ड टाइम, अभी ये फोर्थ टाइम के आसपास यहीं पर मोमेंटम करते हुए दिख रहा है अपने सपोर्ट लेवल पर। अगर यहाँ से मार्केट निकलने की कोशिश करता है 2670 2680 के आसपास से तो एक अच्छा सा मोमेंटम ये इसके बाद में अगर निकलता है तो ये अपना जो अभी फिलहाल के लिए हाई मतलब बनाया था वहां तक तो आराम से जाएगा। अगर यहाँ तक भी चला गया तो यहाँ पर भी जो रेसिस्टेंस मिल रहा है 25% ऊपर जाके रेसिस्टेंस को फेस करने को मिलेगा। तो अगर वहां तक गया तो एक डिसेंट मूव आपको देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।